आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमें एक सवाल दिया है कि समान अनुप्रस्थ काट के दो तारों, एक तांबे का तथा दूसरा स्टील का, एक स्थान पर जोड़ दिए गए हैं। जब इस संयुक्त तार को दोनों ओर से खींचा जाता है तो दोनों तारों में वृद्धि बराबर होती है। ये दोनों तारों की लंबाइयों का अनुपात निकालना है हमें। स्टील तथा तांबे की यंग मॉडुलस क्रमशः 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तथा 1.1 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। दोस्तों आइए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। दोस्तों चित्र में देखिए, मान लेते हैं हमारा एक ये तार है और एक ये तार है। ठीक है, इन दोनों को हमने क्या किया, बीच में जोड़ दिया है। ठीक है, एक तार हमारा काहे का, एक तार हमारा है तांबे का और दूसरा स्टील का। मान लेते हैं कि ये वाला हमारा तार काहे का है, तांबे का है। ठीक है, ये वाला तार हम मान लेते हैं कि हमारा तार काहे का है, स्टील का है। फिर इन दोनों को क्या किया जाता है, संयुक्त तार को दोनों ओर से खींचा जाता है। इस तार को भी इस तरफ से और इस तार को भी इस तरफ से, दोनों तारों को खींचा जाता है। ठीक है, तो बोला कि दोनों तारों में वृद्धि जो होती है वह बराबर होती है। दोनों तारों की लंबाइयाँ तथा अनुपात निकालें। ठीक है, जब हम दोनों तारों को खींचेंगे दोस्तों तो दोनों में क्या होगा, जो तनाव होगा वह समान होगा। तो यहाँ लिख देंगे दोस्तों, जब हम तारों को खींचेंगे तो दोनों तारों में क्या तनाव समान है, क्योंकि हम दोनों तारों को खींच रहे हैं, एक किस तरफ से खींच रहे हैं, एक किस तरफ से। दोनों में तनाव क्या है, दोनों में तनाव समान है तथा अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वह भी क्या है, हमारा बराबर है। अगर हमें ये भी बराबर है तो हमारा जो उस पर उत्पन्न जो प्रतिबल है वह भी बराबर होंगे। अगर यह भी बराबर होंगे तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि यह हमारे जो तांबे के तार की लंबाई क्या हमने यहाँ पे मान लिया है कि LC है तथा स्टील के तार की लंबाई हमने मान लिया है कि LS है। ठीक है, तो अगर ये दोनों एक की लंबाई हमारी तांबे के तार की LC है तथा स्टील के तार की लंबाई क्या है, LS है। फिर क्या है, इन दोनों तारों को जब हम दोनों तरफ से पकड़कर खींचेंगे, ठीक है, तो मान लेते हैं इन तारों को खींचने पर जो दोनों तारों में जो वृद्धि होती है, उन तारों में वृद्धि स्मॉल l होती है। अगर स्मॉल l होती है तो यहाँ पे हम पहले स्टील के लिए निकाल लेंगे। इसलिए स्टील तार के लिए, स्टील तार के लिए, तो स्टील तार के लिए हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा यहाँ से स्मॉल l बटे LS बराबर प्रतिबल बटे हमारा आ जाएगा यंग मॉडुलस किसका, स्टील का। स्टील का यंग मॉडुलस कितना दिया है, देखिए हमें स्टील का कितना दिया, स्टील का यंग मॉडुलस दिया है 2 × 10⁻11। तो यहाँ रख देंगे स्टील का कितना, 2 × 10⁻11 हमें दिया हुआ। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब किसके लिए ले लेंगे, अब हम तांबे के तार के लिए लेंगे, तांबे के तार के लिए। ठीक है दोस्तों, आ जाएगा यहाँ पे लंबाई में वृद्धि बटे LC तांबे के तार के लिए बराबर क्या आ जाएगा, हमारा प्रतिबल आ जाएगा और बटे क्या आ जाएगा, बटे हमारा कितना है। अब देखते हैं तांबे के तार का यंग मॉडुलस कितना दिया है। तांबे के तार का यंग मॉडुलस दिया है 1.1 × 10⁻11। तो यहाँ लिख देंगे 1.1 × 10⁻11। दोस्तों जो सूत्र होता है वो होता है प्रतिबल बटे यंग मॉडुलस। तो ये हमने यहाँ पे क्या लिखा है, यंग मॉडुलस, ये इसका है, यंग मॉडुलस यहाँ तांबे के तार का लिखा है। इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम भाग दे देते हैं समीकरण 2 बटे समीकरण 1 में। समीकरण 2 का भाग दे देते हैं, समीकरण 2 बटे समीकरण 1 यहाँ पर हम कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा L बटे LC हो जाएगा और बटे में क्या आ जाएगा, बटे में हमारा आ जाएगा L बटे LS। L बटे LC कितना है, हमारा दिया है प्रतिबल बटे 1.1 × 10⁻11 और बटे हमारा क्या आ जाएगा, बटे में हमारा आ जाएगा प्रतिबल बटे 2.2 × 10⁻11 यहाँ पे आ जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं L बटे LC गुणे, इधर ऊपर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, तो LC बटे L आ जाएगा बराबर हमारा आ जाएगा प्रतिबल बटे 1.1 × 10⁻11 गुणे में इधर भी पलट जाएगा, कितना आ जाएगा 2.2 × 10⁻11 क्या जाएगा, हमारा प्रतिबल यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, जैसे दोस्तों हमारा ये जो प्रतिबल है, क्या हमने ऊपर क्या बताया था कि प्रतिबल दोनों का क्या है, बराबर है। तो प्रतिबल बराबर है तो दोनों आपस में कट जाएंगे, ऐसे लंबाइयाँ भी कट जाएंगी। ठीक है, हमारा ऐसा अनुपात कितना आ जाएगा, अनुपात आ जाएगा LS बटे LC बराबर 2.2 × 10⁻11 बटे 1.1 × 10⁻11। अब गुणे 10⁻11 भी यहाँ से कट जाएगा, क्या जाएगा LS बटे LC बराबर आ जाएगा 2.2 बटे 1.1। दोस्तों दोनों की लंबाइयों में जो अनुपात आया है, दोनों की लंबाइयों में कितना आया है, 2.2 बटे 1.1 का अनुपात आया है। इसको हम क्या लिखते हैं, LS अनुपात LC बराबर 2:2, 2.2 अनुपात क्या हो जाएगा 1.1 का। दोस्तों ये हमारा आ गया है यहाँ पर इसका प्रश्न का उत्तर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये भी लिख सकते हैं LS अनुपात LC बराबर क्या हो जाएगा, हम दोनों के दशमलव हटा सकते हैं, क्या जाएगा
22.11 भी आ जाएगा दोस्तों। ये हमारे इस प्रश्न के उत्तर हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।